Good noon, everyone. I am your Sanskrit teacher from Happy Grammar School. स्टूडेंट्स, आज की इस एक्टिविटी डे में हम जो आज करने जा रहे हैं वो हैं अकारांत शब्द। अकारांत, आकारांत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अकारांत शब्द हैं जिन्हें हम पुल्लिंग शब्द या हम उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज मैं आपको ये अकारांत शब्दों के बारे में बात करने से पहले आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस संस्कृत में जानना। संस्कृत के अंदर आप सब ने देखा है विसर्ग होते हैं, जो डॉट्स होती हैं, हम इन्हें कहते हैं विसर्ग। ये क्या कहलाती हैं बच्चों? विसर्ग। याद रखिएगा, संस्कृत में विसर्ग की अपनी एक अहम भूमिका होती है। विसर्ग और एक होती है आ की मात्रा। किसकी मात्रा होती है? ये आ की मात्रा होती है। देखिए, विसर्ग और आ की मात्रा, मेरा कहने का जो तात्पर्य है विसर्ग, याद रखिएगा विसर्ग, ये इस तरीके से दो डॉट्स होती हैं जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं। अब बात आती है कि विसर्ग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो विसर्ग का प्रयोग हमेशा संज्ञा पुल्लिंग शब्दों में होता है। समझे आप? संज्ञा के जो भी पुल्लिंग शब्द होंगे उनके साथ विसर्ग का प्रयोग होगा। साथ ही साथ प्रयोग होगा, जैसे कि मान लीजिए पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के साथ। उसके अलावा एक वचन, ठीक है, यानी कि जहाँ पर विसर्ग लगा है आपको अंदाज़ा हो जाएगा देखते के साथ ही कि यहाँ पर एक वचन है और ये पुल्लिंग शब्द है। तो ये अपने आप में विसर्ग का महत्व होता है। जैसे अगर मैंने बात करी राम की, शाम, और बात कर लीजिए जैसे कि शेर, ठीक है, मोर। तो राम, श्याम, शेर और मोर, देखिए ये तो किसी व्यक्ति के नाम हैं, ठीक है, ये किसी व्यक्ति के नाम है, तो ये ज्यों के त्यों आएंगे। इनके आगे हम सिर्फ क्या करेंगे बच्चों? इनके आगे हम सिर्फ विसर्ग लगा देंगे। देखिए, तो रामहा श्यामहा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एक वचन है। कौन सा वचन है? एक वचन है। अब हम बात करते हैं शेर और मोर की। तो शेर और मोर क्या होते हैं कि ये एक व्यक्ति का नाम नहीं होता, ये एक जाति होती है। क्योंकि आपने देखा ना, देखो मनुष्य होते हैं, वो भी एक जाति के मनुष्य को हम बात करें तो आप कहेंगे वो जातिवाचक शब्द है, क्योंकि मनुष्य के अंदर नर नारी सब आ जाते हैं, ठीक है, बच्चे सब आ जाएंगे। लेकिन आपने देखा है ना कि जैसे अगर हम बात करें तो राम अपने आप में किसी व्यक्ति का नाम है, वो किसी व्यक्ति का नाम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ बच्चों? राम और श्याम एक नाम है, ठीक है। लेकिन शेर, अगर साथ चार शेर खड़े होंगे तो आप क्या कहेंगे? ये चार शेर हैं, उनको आप तब भी चार शेर ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर चार लड़के एक जगह खड़े तो आप कहेंगे अच्छा वो ना राम है, वो चार लड़के एक साथ खड़े हुए हैं, उसमें वो राम है, वो श्याम है, वो मोहन है और वो सूरज है। आप इसे कैसे कह के उन्हें संबोधित कर सकते हैं, लेकिन शेर को तो आप शेर कह के संबोधित करेंगे। वो बात अलग है कि हम उन्हें नाम दे देते हैं, जैसे चिड़ियाघर में उन्हें नाम दे दिया जाता है, भाई ये ना इसका ये नाम है, वो नाम है, तब वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। इसलिए इन्हें हम बदल देते हैं, ये बदल जाते हैं सिंह में, ठीक है। इनको संस्कृत में सिंह कहा जाता है। मोर को मयूर कहा जाता है संस्कृत में। तो इनके साथ हम क्या लगा देंगे? विसर्ग। ये देखिए, इनके साथ हम लगा देंगे विसर्ग, तो क्या बन जाएंगे? ये एक वचन, ये भी एक वचन, ये सभी एक वचन है, ठीक है। विसर्ग लगने से आइडेंटिफाई हो गया कि ये एक वचन है। दूसरा, ये सारे ही पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। क्योंकि मोरनी क्या होती है, तो उसके लिए अगर मोरनी हो कहेंगे तो हम म्यूरा लगा देंगे, म्यूरा, आ की मात्रा आ जाएगी। तो आ की मात्रा लगने से वो क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग शब्द। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की, तो उसमें सिर्फ आपको सभी को जानना ये बहुत ज़रूरी होता है कि इनमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है जो उसे एक वचन में बनाता है।
तो ऐसे ही हम कुछ पुल्लिंग शब्दों की बात करेंगे। आपकी किताब के माध्यम से ही हम बात कर सकते हैं। आपकी किताब में जो पार्ट नंबर 3 है, देखिए बच्चों, आप बच्चों को बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्टिविटी, तो आप सभी को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि आप सभी के साथ कल मेरी लाइव क्लास होगी संस्कृत की, तो उसमें मैं कल इसी टॉपिक को दोबारा से मैं लूँगी, जिसमें अब आप उस समय आप सभी बच्चों को बताना होगा, आप सभी को अकारांत जो शब्द है आप सभी के पास होने चाहिए और आप मुझे बताएंगे। तो चलिए अब हम अकारांत जब पुल्लिंग शब्दों की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये एक वचन में देख सकते हैं आप अश्वः। याद रखिएगा इनके भी द्विवचन और बहुवचन होते हैं, क्योंकि लेकिन मैंने यहाँ बात सिर्फ अकारांत की कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं आपको विसर्ग का महत्व बता रही हूँ कि विसर्ग की इम्पोर्टेंस क्या होती है संस्कृत में। तो इसलिए आप चीज़ों को मिक्स मत कीजिए कि नहीं इनके तो एक वचन द्विवचन नहीं होते हैं इनके भी। वो टॉपिक भी हम आगे एक्टिविटीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि अश्वः यानी कि घोड़े को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अश्व, जिसमें विसर्ग लगने से बन जाता है अश्वः। याद रखिएगा विसर्ग हमेशा ह की साउंड देता है। विसर्ग किसकी साउंड देता है? हमेशा से ह की साउंड देता है। ह, अश्वः, छात्रः, सैनिकः, मृगः, सिंहः, मयूरः, शुकः, हंसः, गजः। तो आपने देखा जो भी ये अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं, इन सब में एक वचन आया है। अब संज्ञा क्यों है? क्योंकि आपको पता है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, और ये सभी के सभी संख्यावाचक हैं। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि विसर्ग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो एक वचन में होती है। अब बात कर लेते हैं कल की एक्टिविटी की। तो कल की एक्टिविटी में आप सभी के पास संज्ञा शब्द होने चाहिए। यही नहीं, देखिए संज्ञा शब्द बहुत सारे हैं। जैसे आप बच्चों का नाम ही है, जैसे किसी बच्चे का नाम मान लीजिए अंकित है, तो अंकितः संस्कृत में अंकितः लिखा जाएगा, खाली अंकित नहीं, अंकित हिंदी में लिखा जाता है, तो अंकितः। ठीक है, मोहनः, रामः, कपिलः। ठीक है, अब जैसे और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कच्छपः यानी कि कछुआ। ठीक है, श्रृगालः यानी कि लोमड़ी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अकारांत पुल्लिंग शब्द में ले सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अकारांत नपुंसकलिंग भी होती हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो फिलहाल कल के लिए आप सभी बच्चों के पास अकारांत पुल्लिंग शब्द होने चाहिए। आपसे बच्चों के पास आप सभी कम से कम एक एक बच्चा हमें 5-5 शब्दों के बारे में बताएगा। तो क्लास कल के लिए एक्टिविटी यही है, और आज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कल की एक्टिविटी इसी एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होगी। थैंक यू।